हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ब्रेक के बाद स्वागत है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दो, एबीपी न्यूज की यही मुहिम और इसी मुहिम को चलाते हुए हमारे तमाम रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद है। प्रतिमा का मैं रुख करूंगी जो कि हाथरस के उस गांव के बाहर मौजूद है जहां पर इस बेटी का अंतिम संस्कार बिना परिवार को बताए कर दिया गया। प्रतिमा, शोभना, देखिए तस्वीरें देखिए। जिस समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को हम सुबह से दिखा रहे हैं कि वो कुछ कुछ देर पर आते हैं, उस बैरिकेड वाली जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं जहां पर वहां पर वो अंदर जाने का रास्ता अब देखिए इन्हें बसेस में भरा जा रहा है। पुलिस की तरफ से यहाँ बस मंगा ली गई है इन कार्यकर्ताओं को, जो कि 3 दिन से यहाँ डटे थे और एक ही मांग के साथ डटे थे कि परिवार से मिलना चाहते हैं, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। और कार्यकर्ताओं को पुलिस से रटा रटाया जवाब मिल रहा था, भाई कोरोना है कोरोना है। तो ये देखिए हालत, यहाँ पर एक सफेद रंग की बस बुलाई गई है। अभी ये मुख्य सड़क आप देख रही हैं शोभना, जहाँ पर खदेड़ा गया है पुलिस द्वारा इन तमाम कार्यकर्ताओं को, बस में भर लिया गया है। बस के भीतर से देखिए किस तरीके से ये लोग योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस पूरी फोर्स यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने इनको खदेड़ा है बैरिकेडिंग से लेकर यहाँ तक। और मुख्य रोड अब जाम हो गया है। हाथरस के उस गांव के बाहर की मुख्य सड़क से दिखा रही है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता धरने पे बैठे हुए थे उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें बस में भरकर वहां से हटाया जा रहा है। तो पुलिस कार्यकर्ताओं को बस में लेकर जा रही है, मौके से हटाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से ये कार्यकर्ता हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठे हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथरस की बेटी को इंसाफ दो, एबीपी न्यूज की यह मुहिम लगातार जारी है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला जो है वो यमुना एक्सप्रेसवे पर इस समय मौजूद है। लेकिन साथ ही सवाल ये कि उस परिवार को इंसाफ कब मिलेगा जिसकी बेटी को चुपचाप, जिसकी चिता को आग दे दी गई, परिवार को बुलाया नहीं गया। ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें लगातार हम आपको बार बार एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं कि कैसे उस परिवार की महिलाएं, उस बेटी की भाभी जो है वो गाड़ी के पीछे पीछे भाग रही है। अंतिम दर्शन तो करा दो, एक बार चेहरा तो दिखा दो। और उधर ये तस्वीरें भी बहुत अहम हो जाती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचने की कोशिश में। आशीष, इस समय ये काफिला राहुल गांधी प्रियंका गांधी का कहां पर मौजूद है? देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे की बिल्कुल शुरुआत पर रोक दिया गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बैरिकेड के उस तरफ जाने दिया गया है बस, लेकिन वो भी सामने रोक दिए गए हैं। तमाम कार्यकर्ता नेता जितने भी हैं कांग्रेस के, यमुना एक्सप्रेसवे पे जैसी हमको आशंका थी अभी फिलहाल रोक दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन आगे नहीं जाने दे रहा है और कांग्रेस की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी तभी आगे बढ़ेंगे जब सभी नेताओं को इकट्ठा एक साथ कार्यकर्ताओं के साथ आगे जाने दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं अभी स्थिति ये है कि बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे पर इन नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। आशीष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगभग कितनी संख्या में यहाँ पर इस समय कार्यकर्ता मौजूद होंगे, कितने नेता होंगे और इनका जो काफिला रोका हुआ है यहाँ पर, क्या अब पुलिस का ये फैसला कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा? देखिए, फिलहाल तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी हल्की फुल्की हाथा मुक्की भी हुई है, धक्का मुक्की भी हुई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, जो कि लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और गाड़ियों का काफिला बहुत है शोभना। मुझे लगता है हजारों में कार्यकर्ता जरूर इकट्ठा है क्योंकि उनका शीर्ष नेतृत्व इसको लीड कर रहा है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। लेकिन फिलहाल इनको रोक दिया गया और ऐसा लगता नहीं है कि इनको औपचारिक अनुमति दी जाएगी। किसी और रास्ते से भागने की कोशिश करें वो बात और है, लेकिन फिलहाल इन लोगों को अनुमति यहाँ से आगे बढ़ने की नहीं दी जा रही है। कुछ कार्यकर्ता पैदल जरूर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगले ही मोड़ पर जैसा मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इंतजार कर रहे हैं कि पहले इन लोगों को अनुमति मिले, उसके बाद सभी लोग इकट्ठा एक साथ आगे जाए। आशीष, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी आपने हमें बताया कि राहुल और प्रियंका को बैरिकेड से आगे रोका गया है और बाकी के जो नेता हैं उनको बैरिकेड से पहले ही रोक दिया गया है। अगर मैं ठीक समझी हूँ आपकी बात, मैं थोड़ा सा चाहती हूँ अपने दर्शकों के लिए आप क्लियर कर दे स्थिति को। जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ एक गाड़ी को अनुमति दी गई है जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थे, उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। वो यमुना एक्सप्रेसवे पर आगे तक बढ़े और कुछ दूर हमें ऐसा बताया जा रहा है, मैं पैदल चलते उस ओर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि वो भी इंतजार कर रहे हैं अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आने का जिसके बाद ये सब लोग इकट्ठा आगे जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ दूरी पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की गाड़ी कुछ दूर तक जाने की अनुमति दी गई है और बाकी सभी नेताओं की गाड़ियों को रोक दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं यमुना एक्सप्रेसवे पे ये सभी नेता पैदल ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इस समय एक अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो गाड़ी है वो आगे चली गई है बैरिकेड से, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि कुछ दूर जाकर वो रुक गई है क्योंकि शायद राहुल गांधी प्रियंका गांधी अपने तमाम उन नेताओं का, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इंतजार कर रहे हैं जिनको इस काफिले में शामिल होना है और फिर हाथरस पहुंचना है। कुमकुम मेरी सहयोगी भी काफिले के साथ हैं। कुमकुम, क्या अपडेट आपके पास?
शोभना, जो बात आशीष कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जो काफिला रोका गया है उसका असर देखिए। मेरे कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी आपको अपने कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं। तमाम गाड़ियां जो यहाँ पर फर्राटा मार रही थी, मेरी गाड़ी भी 100 की स्पीड से भाग रही थी, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि आशीष के ठीक पीछे अपनी गाड़ी लगा ले, ताकि आशीष और मैं लगातार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की गाड़ी के साथ साथ चले। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उलट हो गई है। वो यमुना एक्सप्रेस वे जहाँ गाड़ियां दौड़ती हैं, वो यमुना एक्सप्रेस वे जहाँ पर गाड़ियां फर्राटा मारती हैं, यहाँ पर देखिए अब गाड़ियां रैंक भी नहीं रही है। काफिला रोका गया है, उसका असर पीछे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जबरदस्त तरीके से मूविंग ट्रैफिक भी नहीं है, शोभना। तो कुल मिलाकर स्थिति आप ये समझ लीजिए कि जो पॉलिटिकल माइलेज डीएनडी में लेने की कोशिश की थी राहुल गांधी प्रियंका गांधी में, उसमें तो वो सफल हो गए। जितना मुझे लगता है शोभना, जितना मैं समझी सुबह से, क्योंकि डीएनडी पे मैं मौजूद थी, कोशिश पुलिस की यही थी कि वहां पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी को रोक दें, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा इतना बड़ा हो गया, कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा वहां पर जमावड़ा पैदा कर दिया कि वहां से पुलिस ने साफ तौर पर, क्योंकि पुलिस सुबह से यही कह रही है कि ऊपर से आदेश नहीं कानून व्यवस्था का हवाला जरूर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि जब आदिवासियों का कत्ल हुआ था एक गांव में, 8 से 9 आदिवासियों को मार दिया था, तो प्रियंका गांधी को सोनभद्र में ही रोक लिया गया था और वो धरने पर बैठ गई थी। पूरा जो मामला है वो सियासत का है। उत्तर प्रदेश सरकार भी कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी उस पीड़ित परिवार से मिलने और उनको वो पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए, और इसीलिए शायद ये पूरा सियासी ड्रामा इस समय हमें देखने को मिल रहा है। कुमकुम, सियासत की बात तो ये है कि ना पूछ तू, ये है सियासत वाले शोभना, ये किसी से मोहब्बत नहीं करने वाले। सियासत इधर भी हो रही है और सियासत उधर भी हो रही है, और सियासतदानों का काम ही यही है। और मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक समाज में शोभना, जहां हर समस्या का हल सियासत के पास ही है, सियासत हो कोई गलत नहीं, लेकिन ऐसी सियासत ना हो जिससे किसी को नुकसान ना हो, ऐसी सियासत ना हो जिससे वोट बैंक की सियासत कही जाए। आप समझिए शोभना, इसको आज सुबह का पूरा पॉलिटिकल ड्रामा जो डीएनडी में रचा गया, मैं वहां पर मौजूद थी, कैमरे ऑन होते थे तो राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कैमरे ऑन होते थे तो आराम से डीएनडी में छांव में कार्यकर्ता बैठ जाते थे। ठीक है, ऐसा ही प्रतिमा लगातार सुबह से बता रही है, वहां समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता कर रहे हैं। जितनी मेरी समझ कहती है शोभना, प्लानिंग यही थी कि डीएनडी में रोक दें, लेकिन कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इतना बड़ा हो गया, मीडिया का कवरेज इतना बड़ा हो गया कि घबरा गया, वहां पर पुलिस प्रशासन घबरा गया। तो अब जो आशीष बता रहे हैं, जितना मैं समझ पा रही हूँ शोभना, यही प्लानिंग थी कि भाई यहां से निकालो, डीएनडी से जाने तो काफिलों को आगे को कहीं रोक लेंगे जहां पर मीडिया का जमावड़ा तितर-बितर हो जाएगा। मेरी समझ यही कहती है शोभना कि जहां आशीष बता रहे वहीं प्रियंका और राहुल को रोक दिया जाएगा। और ये बात तो साफ है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के बिना जाएंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है कुमकुम, आप बनी रहिए, क्योंकि हम आपको बता दें अपने दर्शकों को कि कुमकुम और आशीष इस काफिले के साथ मौजूद है। आशीष, ये जो हमें हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है, डीएनडी पर आप प्रियंका राहुल को इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि वहां पर जमावड़ा बहुत बड़ी संख्या में था। अब आपने सिर्फ राहुल और प्रियंका की गाड़ी को आगे जाने दिया है, नेताओं को रोक दिया है। क्या चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार? अपनी पुलिस को तो काबू में कर नहीं पाई, अब विपक्ष को भी रोक रही है। देखिए, एक एक करके कुछ गाड़ियों को अनुमति दी है। मेरा ख्याल है 2-4 गाड़ियां मैं आपसे कह सकता हूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी के बाद उनकी गाड़ियों को आगे जाने की अनुमति दी है। लेकिन तस्वीरों में आप देखे होंगे एक एक करके पैदल चल करके कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंच सके जहां तक गाड़ी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पहुंची है। हालांकि यहाँ से बहुत दूर है, पैदल सफर कैसे तय होगा, किस मोड़ पे रुकेंगे, कह नहीं सकता मैं। लेकिन आप देखिए तस्वीरों में आपको देख रहे होंगे एक एक करके कार्यकर्ता बैरिकेड को क्रॉस करके आ रहे हैं। बिल्कुल आशीष, मैं 1 मिनट ये तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। करती हुई वो इस समय हमें नजर आ रही है, अपनी गाड़ी से उतरकर वो निकल ली है, क्योंकि पुलिस ने बैरिकेड पर शायद गाड़ियों को रोका है, तमाम उन कार्यकर्ताओं को रोका है। तो अब ये प्रियंका गांधी का जो काफिला है पैदल ही निकल पड़ा है, लेकिन हाथरस की दूरी यहाँ से बहुत ज्यादा है। ये कैसे मुमकिन होगा, या ये कहीं पर रुकेंगी, धरने पर बैठेंगी, अब ये तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन फिलहाल जो एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है निकलकर यमुना एक्सप्रेसवे से, वो आप प्रियंका गांधी को साफ साफ देख सकते हैं इन तस्वीरों में। पीछे मुड़कर वो शायद अपने कार्यकर्ताओं को देखते हुए, उनसे बात करते हुए, और खड़ी हो गई हैं इस समय वो। और राहुल गांधी भी आ गए हैं। दूरी बना के रखिए भैया, आगे आगे चलो।
और देखिए राहुल गांधी की आवाज, दूरी बनाकर रखो भैया, आगे आगे चलो, यानी पद यात्रा करने का कहीं न कहीं मूड बना लिया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने। कौन? आशीष, ये हमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पदयात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इरादा है कांग्रेस के नेताओं का? ये देखिए राहुल गांधी कैमरा यार, कैमरा कैमरा आशीष, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पदयात्रा शुरू हो चुकी है, क्या हाथरस तक पैदल ही जाने का इरादा है? शायद हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। फिलहाल ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को इस समय आप देख भी सकते हैं। प्रियंका गांधी इस समय में तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, अपनी गाड़ी से उतरकर वो पैदल ही चल पड़ी हैं। राहुल गांधी भी उतरे हैं गाड़ी से, प्रियंका के पास वो पहुंचे हैं, कुछ बातचीत हुई है। हालांकि अभी ये तस्वीर साफ नहीं है कि क्या ये लोग यहीं पर धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे या आगे बढ़ने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। फिलहाल स्टेटस ये है कि बैरिकेड पर पुलिस ने तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी गाड़ियों को रोक दिया है यमुना एक्सप्रेसवे पर। मेरे सहयोगी आशीष इस काफिले के साथ मौजूद हैं, हालांकि अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आशीष, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो हमें बताएं कि ये पदयात्रा जो निकलते हुए हमें दिखाई नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं, हाँ पूछ दो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को मीडिया से नहीं बात कर रहे हैं और लगातार हमारे जो रिपोर्टर हैं वो कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, उनसे जानने की कि आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। लेकिन हाँ, आज एक अच्छा खासा हो हंगामा कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ। एक तरीके से हल्ला बोल कांग्रेस का, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पूरे जो कहा जाए कि जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें शामिल हैं। और दो एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी अपनी गाड़ी से उतर गई है, राहुल गांधी भी अपनी गाड़ी से उतरे हैं। अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, आगे क्या इरादा है कांग्रेस के तमाम नेताओं का, इसी पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हमारे तमाम सहयोगी इस समय फील्ड में मौजूद हैं। लेकिन मैं जैसा कि लगातार कह रही हूं कि इंसाफ दिलाना है हाथरस की इस बेटी को। एबीपी न्यूज भी लगातार इस मुहिम को बनाए हुआ है, इस मुहिम में शामिल है कि हाथरस की इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, उन तमाम पुलिसकर्मियों के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सिर्फ आर्थिक मदद से काम नहीं चलेगा। जिसकी बेटी को जाना था वो बेटी चली गई और उसके बाद अब कांग्रेस ने भी हल्ला बोला हुआ है। समाजवादी पार्टी भी वहां हाथरस में गांव के बाहर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर, जहां से उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें बस में बिठाकर वहां से साफ किया जा रहा है। धारा 144 लगा दी गई है, यानी 4 लोगों से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते एक जगह पर। लेकिन ये कार्यकर्ता कांग्रेस के अब
पैदल ही पदयात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप प्रियंका गांधी को देख सकते हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में ये पूरा विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है और पहले डीएनडी पर रोका जाना था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, लेकिन कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई कि उसके बाद प्रशासन लाचार सा नजर आया और इस काफिले को आगे बढ़ने दिया गया। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर इस काफिले को रोका गया और उसके बाद जब आगे नहीं बढ़ पाई तो वो उतरी गाड़ी से प्रियंका गांधी। तो पैदल ही जा रहे हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी। काफिला रोका गया उनका यमुना एक्सप्रेसवे पे। उसके बाद पैदल ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी निकल पड़े हैं। अभी हालांकि ये तस्वीर साफ नहीं है कि वो हाथरस तक पदयात्रा करने का मन बना चुके हैं या कहीं धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत दूरी है यमुना एक्सप्रेसवे से हाथरस। अगर आप पैदल निकलने की कोशिश करेंगे तो लगभग आपको 10 घंटे लगेंगे। तो फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फौरन लौट के आ रहे हैं। बेटी को इंसाफ दिलाना है। प्रियंका जी हाथरस की बेटी को चला रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि हाथरस कांड पर सियासत भी खूब हो रही है। इस बीच प्रियंका गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में हाथरस की पीड़िता के पिता का बयान है। कब का है ये हालांकि अभी साफ नहीं है, लेकिन इसी बयान के आधार पर प्रियंका का कहना है कि पीड़िता के पिता की तबीयत खराब है और उन्हें परिवार समेत नजरबंद करके रखा गया है। सुनिए क्या कुछ कहा। यहाँ से हमें दबाव देके लेके गए तो वहाँ जनपद थाने लेके पहुंचे गए, योगी से बात करानी। वहाँ लेके वहाँ PWD में उनका पूरा प्रेशर था और क्या कहते हैं वहाँ पुलिस वाले DM सामने पूरा दबाव देके और हमारे 3 आदमी के साइन करा लिए और उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। और मेरी जो इसकी केस की बिटिया की जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। तो चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ABP न्यूज की ये मुहिम हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाना है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाना है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने हल्ला बोल इस समय यूपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। क्या कहना है प्रियंका गांधी का वो सुन लेते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी को लेनी पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं प्रदेश में, वे बिल्कुल बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़े और आज ये स्थिति है कि आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस दर्ज होते हैं।